हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए आपका बेहद स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बौद्ध धर्म का पार्ट 2। और हमने कल ख़त्म किया था बौद्ध धर्म का पार्ट फर्स्ट, जिसमें पार्ट फर्स्ट में हमने जाना था बौद्ध धर्म के ग्रंथों के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, बुद्ध के बारे में जाना था। बुद्ध कैसे बने, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने का जो सफ़र था वो हमने कल की वीडियो में समाप्त किया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आगे संघ कैसे बनता है और बुद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है उसका विस्तार कैसे होता है, उसकी सारी डिटेल आज के इस वीडियो में हम ख़त्म करने वाले हैं। तो दोस्तों, कल हमने जो पढ़ा था जिसमें मिलिंद पन्नों के बारे में हमने पढ़ा था और बुद्ध चरित्र के बारे में जाना था जो अश्व घोष द्वारा लिखित हैं, और जातक कथाओं के बारे में जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ मिलती हैं। दीपवंश महावंश जो कि दो श्रीलंका के दोनों ग्रंथ हैं ये, और जिसके लेखक थे महानाम। और अभिधम्म पिटक भी हमने जाना था जो मोगली पुत्र तिस्स के द्वारा लिखा गया था, उसके बारे में भी हमने पढ़ चुके हैं। विनय पिटक और सुत पिटक ये भी हमने जान लिए थे। तो दोस्तों आइए तो चलते हैं लाइट ऑफ एशिया के बाद का सफ़र। तो चलिए, तो लाइट ऑफ एशिया के बाद का जो सफ़र है हम देखते हैं जो बुद्ध के जीवन की जो घटना से संबंधित जो प्रतीक थे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक तरफ लिखेंगे घटना और एक तरफ क्या है, प्रतीक। तो जब बुद्ध गर्भ में आए थे अपने माता के गर्भ में, तो जो उस समय जो प्रतीक था वो था हाथी। क्या था आप बताओगे? हाथी प्रतीक था। और जन्म के समय पर जो प्रतीक है वो कमल है, जो जन्म का प्रतीक माना जाता है तो कमल माना जाता है। और जब बुद्ध युवा हुए तो वो एक सांड की तरह, ठीक है, क्या प्रतीक है? एक सांड। और जब गृह त्याग करते हैं तो इस घटना को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण। तो उस समय का जो प्रतीक है उसे बोलते हैं घोड़ा। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद में जब बुद्ध धर्म फिरने लगता है चारों तरफ, तो उस समय जो ज्ञान प्राप्ति को जो प्रतीक है वो बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और उसका जो प्रतीक है वो है बोधि वृक्ष, जो कि पीपल का है। तो बोधि वृक्ष एक ज्ञान का प्रतीक है, एक जो कि पीपल का वृक्ष है। और जब ज्ञान इन्होंने देना स्टार्ट किया तो उस क्रिया को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, जिसका प्रतीक एक पहिया, एक चक्र है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद उन्होंने प्रथम जो उपदेश दिया था उसका प्रतीक चक्र है। क्या है? चक्र। और जब मृत्यु होती है तो उस क्रिया को, जब मृत्यु के समय इनकी जब मृत्यु होती है तो उस घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। और वहाँ का जो पद चिन्ह है तो उसे बोलते हैं स्तूप। क्या बोलेंगे? स्तूप। तो ये आपको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म विभाजन हुआ था तो उसके दो भाग हुए, और ये चौथी जो संगति होती है, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है जो कुंडल वन में होती है। कुंडल वन कश्मीर में है। और बौद्ध धर्म दो भागों में बट जाता है, एक है हीनयान और दूसरा याद रखना है महायान। महायान और हीनयान, तो इन दोनों में डिफरेंस करते हैं। महायान और हीनयान में क्या डिफरेंस है तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जो महायान और हीनयान है, तो जो हीनयान बताते हैं, हीनयान परिवर्तन स्वीकार नहीं करते हैं। जो बुद्ध के बारे में जो परिवर्तन स्वीकार नहीं करने वाला जो है वो शाखा है हीनयान। और बुद्ध के धर्म में जो परिवर्तन स्वीकार करते हैं तो वो है महायान। क्या है? महायान। ये बुद्ध को जैसे बुद्ध के समय पर था वैसा ही मानते हैं। और जो महायान है ये बुद्ध के जो धर्म में परिवर्तन स्वीकार करते हैं। ये गौतम बुद्ध को भगवान की तरह मानते हैं महायान वाले, और ये गौतम बुद्ध को एक सामान्य व्यक्ति की तरह मानते हैं। बस ये कहते हैं गौतम बुद्ध एक महापुरुष थे। और ज्ञान की और बताते हैं इसमें हीनयान में जो ज्ञान की प्राप्ति है वो आप अकेले ले सकते हैं। और महायान शाखा वाले हैं तो ये कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति है बोधिसत्वों के माध्यम से। ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जा सकती है तो ये बताते हैं बोधिसत्वों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। यानी जो लोग बुद्ध के मार्ग पर चले हैं उनसे प्रेरणा लेकर, उनसे शिक्षा लेकर, उनसे दीक्षा लेकर, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलकर बोधिसत्व प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, बोधिसत्व बन सकते हैं, ऐसा महायान शाखा के लोग मानते हैं। वहीं मूर्ति पूजा और सामान्य पुरुष के रूप में बस केवल पूजते हैं। मूर्ति पूजा का ये खंडन करते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं होगी। और जो महायान शाखा के लोग हैं ये गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में मानते हैं और मूर्ति पूजा को ये स्वीकार करते हैं।
और इसका जो विस्तार है, अगर हम विस्तार देखें दोनों का, तो जिसमें हीनयान की अगर बात करें तो हीनयान का विस्तार है तो आप देखोगे श्रीलंका में, कंबोडिया में और वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड आदि जगहों पर इसका विस्तार हुआ है। वहीं महायान शाखा का जो विस्तार है वो आप देखोगे चीन में, कहाँ पर, चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत आदि क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ है। महायान शाखा का जो विस्तार है चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, तो इन जगहों पर महायान शाखा का विस्तार हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद वज्रयान है, ये क्या है? तो यह एक महायान शाखा का माना जाता है, वज्रयान महायान शाखा का माना जाता है। इसके अनुयायी वज्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वज्र। और आप जानते हैं वज्रयान मतलब जो बुद्ध को भगवान के रूप में पूजते हैं और मूर्ति के रूप में पूजते हैं, तो वो लोग, ठीक है। तो जो वज्रयान है, तो वज्रयान एक महायान शाखा का भी ये भाग है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। और इसके अनुयायी क्या कहलाते हैं? वज्र। तो ये देवी के रूप में पूजा होती है। वज्रयान में क्या होता है? देवी के रूप में पूजा होती है। और किसकी पूजा होती है? तो आप बताओगे, तारा देवी की। किसकी? तारा देवी की, जो गौतम बुद्ध की पत्नी के रूप में कल्पना की जाती है। तारा कौन थी? तो गौतम बुद्ध की एक पत्नी है, जो गौतम बुद्ध की पत्नी के रूप में इनकी कल्पना की जाती है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। वज्रयान है, जो वज्रयान की जो पूजा होती है, तो ये एक महायान शाखा का भाग है जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास रखता है। और वज्रयान को एक देवी की भांति पूजा होती है। ये बुद्ध का ही एक रूप है। गौतम बुद्ध की जो पत्नी है तारा, उनके रूप में इनकी पूजा की जाती है। चलिए इसके बाद देखते हैं। और यह बौद्ध धर्म का तांत्रिक संप्रदाय है। तो आप बताओगे जो वज्रयान है वो कैसा है? ये तंत्र मंत्र विश्वास रखने वाला संप्रदाय है। और इसके जो ग्रंथ हैं वो है मंजूश्री और मूलकल्प। मंजूश्री, मूलकल्प इसके ग्रंथ हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत 5वीं सदी में होती है। कब होती है? तो 5वीं सदी में, ईसा पूर्व की जो 5वीं सदी थी, एक ईस्वी के बाद यानी 5वीं जो सदी आती है तब इसकी स्टार्टिंग होती है। और इसके केंद्र बने थे बिहार, बंगाल। तो आपको ध्यान रखना है, बंगाल आज भी तांत्रिक मामले में सबसे आगे है। तो बिहार और बंगाल इसका मुख्य केंद्र बनाता है। इसके बाद आते हैं काल चक्रयान। जो काल चक्रयान है, तो ये भी बुद्ध का ही रूप है। तो काल चक्रयान है, तो ये संस्था, इसके जो संस्थापक थे वो थे मंजूश्री और देवता थे काल चक्र हैं। देवता थे काल चक्र। और किताब का क्या नाम है? तो आप बताओगे, काल चक्र तंत्र और विमल प्रथा। तो दोस्तों काल चक्र तंत्र और विमल प्रथा इसकी मुख्य किताबें हो जाएंगी। आइए, जो बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म महासांघिक और इस तरह स्थावरवादी के बारे में बात करते हैं। जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बंटता है। तो कौन कौन से 2 भाग हैं आपने अभी जाना। एक तो महायान, दूसरा है हीनयान, ठीक है। हीनयान है वो स्थावरवादी है और महायान है वो महासांघिक है। तो महासांघिक ये भी 2 भागों में बट जाते हैं। एक है इसमें शून्यवाद या माध्यमिका बोलते हैं, दूसरा है योगाचार या विज्ञानवाद। तो ये 2 भागों में बट जाता है। वहीं हीनयान भी इसके 2 पार्ट बनते हैं। एक का नाम है स्वतंत्रिक बाह्य अनुमेयवाद या व्यवहासिकवाद या प्रत्यक्षवाद। तो इन दोनों के प्रवर्तन जान लेते हैं। तो शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन और प्रवर्तन इसके जो योगाचार हैं इसके प्रवर्तक थे तो मैत्रेयनाथ। और अनुमेयवाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं कुमारताल। और वहीं जो प्रत्यक्षवाद के जो प्रवर्तक है वो हैं कात्यायनी पुत्र। इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे प्रश्न बहुत ही कम नाम मात्र पूछे जाते हैं। ये छोटे छोटे एग्जामों इससे संबंधित कोई प्रश्न नहीं आएगा, बहुत ही नाम मात्र। अब जो बहुत महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर है और यहाँ से प्रश्न बनने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आपको ये देखना चाहिए। तो देखिए ये क्या है। ये कह रहा है बौद्ध धर्म के जो संरक्षण देने वाले जो शासक थे, बुद्ध धर्म को किन किन राजाओं ने संरक्षण दिया, तो उनके नाम जान लीजिए। तो पहला नाम है बिम्बिसार जो कि महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। और फिर उनके बाद अजातशत्रु जो कि बिम्बिसार का पुत्र था, ये भी महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। और जब बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पहली जो संगति है वो इन्हीं के काल में होती है। फिर आते हैं कालाशोक और उसके बाद में फिर अशोक आते हैं। अशोक ने जो कि मौर्य वंश के थे, ठीक है। तो इन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत ही ज़्यादा
प्रभावित बौद्ध धर्म को बहुत ही ज़्यादा विस्तार किया, चारों तरफ सबसे ज़्यादा फैलाने का चार विश्व में जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार किया था वो सबसे ज़्यादा श्रेय बौद्ध अशोक को जाता है। उसके बाद आते हैं जो बाहरी आक्रांता थे जिनका नाम था कनिष्क, आपने नाम सुना हो कनिष्क और हुड और पल्लव। तो ये लोग कौन थे? तो ये लोग बाहरी आक्रांता थे, परंतु कनिष्क ने भारतीय संस्कृति को अपनाया और बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार भी किया और बौद्ध धर्म को अपनाया भी। उसके बाद है हर्षवर्धन, जो कि अंतिम हिंदू राजा भी बोले जाते हैं, और ये इन्होंने बौद्ध धर्म को भी प्रचार प्रसार किया। और अन्य में आप जान सकते हैं जो वत्सराय थे उदयन, ठीक है। एक उदयन वो है जो अजातशत्रु का पुत्र है, अजातशत्रु की हत्या करता है उसका पुत्र, वो भी कुणिक कहलाता है। और अजातशत्रु वो भी कुणिक कहलाते हैं क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी बिंबिसार की। और ये वत्सराय उदयन है, वो उदयन है, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये एक उदयन है, ठीक है, ये इस प्रकार का, और ये उदयन इस प्रकार का है, ठीक है। चलिए, इसके बाद बौद्ध धर्म की जो महिलाएं शिष्याएं वो कौन कौन सी हैं? एक तो इनकी मौसी हैं जिनका नाम है प्रजापति गौतमी, और एक नंदा, क्षेमा, आम्रपाली, विशाखा इत्यादि इनकी महिला शिष्यां हैं, ठीक है दोस्तों। प्रतीप्त समुत्पात क्या है? तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे हम स्किप करते हैं। चलिए, हैं आप केवल ये जानना है क्या बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म के बारे में आपको केवल इतना जानना है, जो बौद्ध धर्म है वो बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। कैसा है? अनात्मवादी, यानी आत्मा में विश्वास नहीं करता है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है यह, परंतु पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई परंतु पुनर्जन्म में विश्वास करता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, एक आम का वृक्ष है, किसका? आम का वृक्ष है, और आम का जो फल आता है, आप फल खाने के बाद में इसकी जो गुठली बचती है, और गुठली को आप एक दूसरी जगह पर धरती में गाड़ दीजिए और वो पुनः फिर वो एक वृक्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो रूप है वो इसने एक जन्म ले लिया, ठीक है। अभी ये आम खड़ा है, इसके साथ साथ एक दूसरा आम तैयार हो गया। इसका मतलब क्या है? यानी पुनर्जन्म तो हो गया, परंतु वो तो अभी जिंदा है। तो यानी कि आत्मा में विश्वास नहीं है, परंतु पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, यानी कि एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये इसमें कहानी दी गई है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया गया है, इस बात को आप ध्यान रखना। बौद्ध धर्म में किसका विरोध किया गया? तो जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था का इसमें विरोध किया गया है। बौद्ध संघ दरवाजा हर जातियों के लिए खुला था। बौद्ध संघ का जो दरवाजा था उसमें हर जातियों के लोग थे और हर जातियों के लिए खुला था। इसमें कोई भी जाति, कोई भी स्त्री पुरुष कोई भी हो, सब आ सकते हैं, ठीक है। स्त्रियों के लिए भी खुला था, और इस प्रकार वह स्त्रियों के अधिकारों के हिमायती थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो संघ था, संघ के बारे में बात करते हैं। संघ क्या है? तो अब तक हमने यहाँ तक जाना, इसके बाद देखते हैं संघ। संघ उपसंपदा, हाँ, संघ में प्रविष्ट होने का जो उपसंपदा कहा जाता है, संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? तो उपसंपदा कहा जाता है। संघ सभा में प्रस्ताव नति, यानी प्रस्ताव को क्या बोलते हैं? नति का पाठ होता था, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद जो उपसंपदा के बारे में जाना। प्रस्ताव पाठ को अनुसावा कहते थे, और सभा की कार्रवाई के लिए न्यूनतम 20 संख्या होनी चाहिए थी, तब सभा का आयोजन किया जाता था। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना, जब सभा का आयोजन होगा तो कम से कम 20 लोगों की सभा होनी चाहिए, तब सभा की कार्रवाई होगी। तो इसके बाद देखते हैं, वो गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। संघ में प्रवेश उनका वर्जित था जो चोर थे, चोर, हत्यारों, ऋषि व्यक्तियों, रेडी व्यक्तियों जिनके पास कर्जा है वो व्यक्ति, या राजा के दास या सेवक या रोगी व्यक्ति, इनका संघ में प्रवेश वर्जित था। इनके लिए संघ में मनाही थी, ये लोग संघ में नहीं जा सकते थे। बुद्धों के लिए उपवास का जो दिन था वो महीने के 4 दिन थे। आपको ये ध्यान रखना, महीने के कितने दिन? 4 दिन। एक अमावस्या, दूसरा पूर्णिमा, और 2 चतुर्थी। कितनी? 2 चतुर्थी होती हैं। तो ये कुल मिलाकर 4 दिन उपवास रखने का दिन होता है। और अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी जो दिवस थी उसे क्या बोलते हैं? उनको जो उपवास को उन्हें उपोषथ या रोया
जो कि रोजा बोलते हैं श्रीलंका में, के नाम से जाना जाता है। उपवास के जो 4 दिन हैं, यानी 4 व्रत हैं उपवास रहने के लिए, हिंदू धर्म में बोलते हैं व्रत, निर्जला व्रत, एकादशी व्रत, पूर्णिमा व्रत, अमावस्या व्रत, ऐसे नाम आपने सुने होंगे। जिस समय सुबह से लेकर शाम तक कुछ खाना पीना नहीं होता, केवल उपवास किया जाता है। तो वही उपवास जो 4 व्रत थे, 4 बौद्ध धर्म में जो उपवास के लिए दिन थे महीने के, केवल 4 दिन। तो आपको बताना है अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी। तो इसी को क्या बोलते हैं, उपोषत कहते हैं। क्या बोलते हैं, उपोषत। और इसी को श्रीलंका में रोजा नाम दिया गया है। और मुस्लिम धर्म में आप जानते हैं उसे बोलते हैं रोजा। हाँ, तो ऐसे कुछ नाम हैं। चलिए इसके बारे में आपने जाना। बौद्धों का जो सबसे पवित्र त्यौहार था वो था बैसाख पूर्णिमा। हमने आपको बताया बैसाख पूर्णिमा क्यों खास है, क्योंकि इस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म होता है और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी बैसाख पूर्णिमा को होती है। और अंततः महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण होता है वो भी इसी दिन होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति होती है वो बुद्ध के पूर्णिमा के दिन होती है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही होती है, जिसे बैसाख पूर्णिमा के नाम से जानते हैं और बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं जो है बोधिसत्व। दोस्तों जो बोधिसत्व है वो गौतम बुद्ध का ही रूप है। तो बोधिसत्व का संस्कृत में अर्थ होता है एक व्यक्ति जो बुद्ध बनने का इरादा रखता हो या इच्छा रखता हो, वो बोधिसत्व है। यानी कि जब ज्ञान की सीढ़ी पर अंत तक पहुंच जाओ, ज्ञान प्राप्ति के लिए अंत तक पहुंच जाओ, और बोधिसत्व वही होते हैं जो अंत तक वो बुद्ध को प्राप्त हो जाते हैं। तो थेरवाद के अनुसार कहते हैं बुद्ध ने अपने सभी अवतारों के दौरान स्वयं को बोधिसत्व का रूप में संदर्भित किया है। तो थेरवाद के अनुसार क्या है, बुद्ध ने अपने आप को सभी अवतारों के दौरान बोधिसत्व के रूप में संदर्भित किया है। और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही उन्होंने स्वयं को बुद्ध घोषित किया है। जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो वो बुद्ध को प्राप्त होंगे, परंतु ज्ञान की सीढ़ी पर चल रहे हैं, ज्ञान की लकीर पर चल रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो बोधिसत्व ही कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो अवलोकितेश्वर हैं, अवलोकितेश्वर ये भी बुद्ध का ही एक रूप है, जिसे करुणा का बुद्ध कहते हैं, करुणा दया का बुद्ध कहते हैं। आप इसे ध्यान रखना। जो करुणा का बुद्ध है वो है अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर बोधित्व को एक महिला के रूप में चित्रित किया गया है। यानी कि इस रूप को एक महिला के रूप में चित्रित किया है। किस रूप में, इसको एक महिला के रूप में, बुद्ध को यहाँ पर एक महिला के रूप में चित्रित किया है, जिसके एक हाथ में कमल है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। तो एक हाथ में जो कमल है, और इसका जो आप चित्र कहीं देखेंगे नेट पर सर्च करके अवलोकितेश्वर के, तो आपको एक हाथ में कमल दिखाई देगा, एक महिला के रूपी एक चित्र दिखाई देगा, जो कि ये है तो बुद्ध का ही रूप। ठीक है। चलिए इसके बाद जो बुद्ध का जो मैत्री रूप है, मैत्री रूप, ये बुद्ध का जो भविष्य का बोधिसत्व कहलाता है। आप बताओगे भविष्य का जो बोधिसत्व वो है मैत्री रूप। जो बुद्ध का मैत्री रूप है वो भविष्य का बोधिसत्व है। तो सीता स्वर्ग में रहते हैं, बताया जाता है ये कहाँ रहते हैं, तो सीता स्वर्ग में रहते हैं, जो बुद्ध ब्रह्मांड विज्ञान में के क्षेत्रों में से एक है। बुद्ध ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्रों में से जो एक है, जिसे तुसीता स्वर्ग कहते हैं, वहाँ पर मैत्रेय बुद्ध रहते हैं। मैत्रेय बोधिसत्व का एक लोकप्रिय प्रतिनिधित्व लाफिंग बुद्धा के नाम से आप जानते हैं, जो हंसता हुआ बुद्धा है। और लाफिंग बुद्धा के नाम से भी स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भारत के अंदर एक शुरुआती दिनों में इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में एक मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसका नाम दिया गया था बुद्ध मुस्कुराए या लाफिंग बुद्धा। ठीक है। स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया था, जो कि पोखरण में हुआ था। चलिए, और इसे मैत्रेय का अवतार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब है वज्रपाणी, जो बुद्ध का एक और रूप है, जिसे बोलते हैं वज्रपाणी। वज्रपाणी यानी वज्र धारण करने वाला बोधिसत्व। क्या है, वज्र, जो कि आपने देखा होगा एक खड़ग टाइप का होता है। ठीक है। यह मतलब वह बुद्ध के चारों ओर 3 सुरक्षात्मक देवताओं, कितने आप ध्यान रखना, 3 सुरक्षात्मक देवताओं में से एक है। मानव रूप में वज्रपाणी को अपने दाहिने हाथ में वज्र पकड़े हुए दर्शाया गया है। आप वज्र को एक खड़ग के रूप में जान सकते हैं, जो इस प्रकार से होता कुछ है। ठीक है।
चलिए मैं बना के दिखा देता हूँ। इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से कुछ कुछ ऐसा ही होता है। तो ये वज्र है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट जो बुद्ध है वो है क्षितिगर्भ। क्षितिगर्भ जो बुद्ध हैं वो क्षितिगर्भ को एक प्राणियों का बोधिसत्व कहा जाता है। संस्कृत में क्षितिगर्भ का अर्थ है पृथ्वी का गर्भ। क्या है? पृथ्वी का गर्भ। वह उत्पीड़ितों और मरते हुए लोगों का उद्धार करता एवं बुरे स्वप्नों देखने वाला है। बुरे जो स्वप्न देखते हैं उनके लिए ये बुद्ध है, ठीक है। लास्ट एक और है, ये है, इनका नाम है मंजूश्री। मंजूश्री जो है वो चीनी बौद्ध धर्म में है। कहाँ पर है ये? चीनी यानी चीन, चाइना में बौद्ध धर्म में है। मंजूश्री को 4 महान बोधिसत्वों में से एक रूप सम्मिलित है। जो 4 महान बोधिसत्व हैं उनमें से एक रूप वो मंजूश्री का भी है। मंजूश्री को पुरुष बोधिसत्व के रूप में दर्शाया गया है, यानी एक ये महिला नहीं है। ये कौन है? ये पुरुष है। नाम महिला जैसा है परंतु जो दिखने में कैसे हैं? एक पुरुष टाइप के हैं। यह प्रतिष्ठित छवि दाहिने हाथ में एक ज्वलंत तलवार है, जो चमकदार तड़कती भड़कती तलवार से एक दिखाई देगी, और विभेदक प्रकाश की वज्र तलवार है। और बाएं हाथ में पूर्ण खुले हुए हैं। जो बायां हाथ है वो पूर्ण रूप से खुला हुआ है, और नीले कमल के फूल, जो नीचे कमल के फूल को धारण करती है, ठीक है। नीले कमल के फूल को धारण करती है। जो खुला हुआ हाथ है वो एक नीले कमल के फूल को धारण करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद जो बुद्ध है उनका नाम है सामंतभद्र। क्या नाम है? सामंतभद्र। ये अभ्यास और ध्यान मुद्रा में के बोधिसत्व हैं। कैसे? अभ्यास और ध्यान मुद्रा। सामंतभद्र, मंजूश्री, बुद्ध मिलकर जो तीनों हैं वो एक शाक्य मुनि कहलाते हैं। देखो कौन कौन सी त्रिमूर्ति, आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो त्रिमूर्ति बनाते हैं बुद्ध धर्म में जो त्रिमूर्ति बनाते हैं, तो त्रिमूर्ति में एक तो सामंतभद्र हो गए आपके, दूसरे मंजूश्री हो गए, तीसरे बुद्ध हो गए जो गौतम बुद्ध हैं। ये तीनों आपस में मिल जाएं तो तीनों मिलकर एक शाक्य मुनि त्रिमूर्ति कहलाते हैं। शाक्य मुनि त्रिमूर्ति बनते हैं तीनों मिलकर। जैसे आपने हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश सुना होगा, ऐसे ही बुद्ध धर्म में त्रिमूर्ति है ना। हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति कौन कौन है? एक तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? त्रिमूर्ति बनाते हैं। वहीं बौद्ध धर्म में सामंतभद्र, मंजूश्री और बुद्ध जो कि गौतम बुद्ध हैं, वो तीनों मिलकर एक त्रिमूर्ति बनाते हैं जिसे शाक्य मुनि त्रिमूर्ति कहते हैं। चलिए महात्मा बुद्ध का जो भस्म है, जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ और उनका जो अंतिम संस्कार हुआ, उसके बाद में जो उनकी जो भस्म थी वो 8 भागों में विभाजित कर दी। कितने भागों में? तो आप बताओगे 8 भागों में। तो पहला भाग था वो लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी के में ले गए, ठीक है। और दूसरा कपिलवस्तु के शाक्य, तीसरा रामग्राम के कौल्य, और चौथा है बैठद्वीप के जो ब्राह्मण बोले जाते हैं, और कुशीनारा के जो मल्ल हैं बोले जाते हैं 5वें, ठीक है। और छठवां है अलकप्पा के बुलीगढ़ हैं, ये इनकी भस्म ले जाते हैं। और पिल्ली वन के जो मौर्य हैं बोले जाते हैं, और मगध का अजातशत्रु है वो इनकी भस्म को ले जाता है, और इनके ऊपर स्तूपों का निर्माण होता है। तो आप ध्यान रखना, ये 8 जो इनकी जो भस्में थी वो जाती हैं 8 जगह। इनकी भस्मों को कितने भागों में विभाजित कर दिया जाता है? तो 8 भागों में विभाजित करने के बाद में इनको अलग अलग जगह पर ले जाया जाता है, और जहाँ पर इनको ले जाया जाता है वहाँ पर इनकी जगह पर इन्हीं जो भस्म थी इनकी, उसी के ऊपर एक स्तूप का निर्माण कर दिया जाता है। तो दोस्तों इसके बाद जो 5 बुद्ध थे उनके बारे में जान लेते हैं। बौद्ध दर्शन में यह सृष्टि विभिन्न चक्रों में विभाजित है। एक उसमें से एक बुद्ध चक्र है। कौन सा चक्र है? बुद्ध चक्र। दूसरा चक्र है जिसे बोलते हैं शून्य चक्र, और आज हम जो जी रहे हैं वो बुद्ध चक्र में जी रहे हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों जो 5 बुद्ध हैं, कितने? 5 बुद्ध, तो उनके नाम ध्यान रखना। तो ककुच्छानंद, क्या नाम है? ककुच्छानंद पहला बुद्ध कौन है? ककुच्छानंद। कनक भुज दूसरा है, कश्यप और शाक्य मुनि जो तीसरे चौथे, और मैत्री बुद्ध हैं, ये 5वें बुद्ध हैं। तो आपको ध्यान रखना है। तो पहला कौन है? ककुच्छानंद, दूसरा कौन है? कनक भुज, तीसरा है कश्यप, चौथे हैं शाक्य मुनि, और 5वें बुद्ध कौन है? तो मैत्री बुद्ध, जो कि भावी बुद्ध बोले जाते हैं, यानी भविष्य में ये जन्म लेने वाले हैं। ये फ्यूचर बुद्ध हैं। आगे भविष्य में जो जन्म लेंगे वो कौन से बुद्ध होंगे? उन्हें बोला जाएगा मैत्री बुद्ध, ठीक है। चलिए इसके बाद इनका जन्म होना भी बाकी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद देखते हैं जो 10 सील हैं। बौद्ध धर्म में कितने सील हैं?
10 शील। तो पंचशील तो आपने समझ आई है। 5 प्रकार के जो पंचशील है ना, वो आपने एक जैसे कि ध्वज होता है पंचशील का। और 10 शील कौन कौन से हैं वो आप जान लीजिए। तो पहला है अहिंसा, नॉन वायलेंस। दूसरा है त्रुत यानी सत्य। तीसरा है अस्तेय। और चौथा है अपरिग्रह। पांचवा ब्रह्मचर्य। छठवां है नृत्य गान का त्याग। और सातवां है श्रृंगार प्रसाधन का त्याग। और आठवां है समय पर भोजन करना। और नौवां है कोमल सैया का व्यवहार नहीं करना। और कामनी काचना का त्याग वो है 10वां। तो आपने जाना। तो जो 10 शील हैं वो कौन कौन से हैं। आपको अहिंसा करनी है, मतलब हिंसा बिल्कुल नहीं करनी है। सत्य हमेशा बोलना है। अस्तेय करना है, चोरी नहीं करनी है। अपरिग्रह, ठीक है। और जो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। नृत्य गान का आप त्याग कर सकते हैं, ठीक है। नृत्य वगैरह नहीं करने हैं। श्रृंगार प्रसाधन का त्याग कर सकते हैं, त्याग करना है। और समय पर भोजन करना है। कोमल सैया का त्याग करना है। और कामनी कांचन का त्याग करना है, ठीक है। ये सारी बातें थी। ये 10 शील हैं। कौन से शील हैं? 10 शील, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो कैसी लगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, तो ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल और एक नया टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं चलता हूँ। आप अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी।